आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो है एमएससी सेकंड सेम बॉटनी पेपर 3 का फिजियोलॉजी का है ना। ये है अपना फ्लोरल इंडक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि फ्लावरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है ये टॉपिक, है ना। इसका देखना है अपने को जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस। इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा, ये टॉपिक का मतलब क्या होता है, फ्लोरल इंडक्शन मतलब होता है फ्लावर के जो डेवलपमेंट है उसके निर्माण को जो प्रेरित करने वाले जो जीन्स है ना, वो उनका क्या रोल होता है फ्लावर के निर्माण से, है ना। फ्लावर का डेवलपमेंट करने के लिए जो जीन्स है वो कुछ जीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तभी यहाँ पे किसी भी प्लांट में क्या होता है फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। हाँ, हम को देखना है इसके अंतर्गत कंटेंट, इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। एंड फ्लावरिंग टाइम जीन्स इन्फ्लुएंसेस दी ड्यूरेशंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, floral identity genes and identity genes overlap in times and functions। यहाँ पे अपने को देखना है, फ्लावर की बात कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले फ्लावर का नॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है वो अपन देख लेते हैं किस टाइप से रहता है। ये है हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। इसमें देखना है सबसे पहले हमारा जो फ्लावर रहता है ना, इसके सबसे नीचे वाले पार्ट में सेपल्स रहेगा, फिर पेटल्स रहेगा, फिर ऊपर पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, एंथर रहेगा, स्टेमन जिसको बोलेंगे। इसके बाद बीच वाला पोर्शन रहता है कार्पेल का, ठीक है। कार्पेल यहाँ पे 3 में डिवाइड रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। अब हम यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन। तो फ्लावर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ मॉडल सिस्टम ऑफ स्टडी मैकेनिज्म दैट गवर्न पैटर्न्स फॉर्मेशन इन प्लांट्स। यहाँ पे जो फ्लावर का जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे इसकी स्टडी करना है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत किया, उसके आधार पर बताया कि फ्लावर का निर्माण, ये डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ बताया कि जो फ्लावर का निर्माण है, डेवलपमेंट, वो कुछ मॉडल्स के आधार पर यहाँ पे अपन उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं, मोस्ट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्गेन्स types and that are the present in specific order and from the periphery on the center of the flower, and here are the studied on flower development in one model species Arabidopsis thaliana। यहाँ पे हम देख चुके हैं, वैसे भी फ्लावर का जो कंसिस्ट टोटल 4 ऑर्गेन्स में फ्लावर का जो पार्ट रहता है 4 ऑर्गेन्स का होल का बना रहता है। सेपल्स हो गया, अभी अपन डायग्राम देखे उसमें देखे थे, सेपल्स, पेटल्स है ना। इसके बाद स्टेमेंस है एंड देन कार्पेल्स है। वो एक के बाद एक उसका निर्माण होते जाता है चक्रों के द्वारा, है ना। जिसके लिए यहाँ पे कुछ जीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन ऑर्गेन्स या होल का डेवलपमेंट करने के लिए। तो नाउ यहाँ पे अपन स्टडी, यहाँ पे इजिली स्टडी, यहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट से रिलेटेड एक स्पीसीज लिया गया है, उसमें ये इसका स्टडी किया गया है। वो अपना प्लांट का नाम है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो प्लांट रहता है वो अपना ब्रासिकेसी, है ना, ब्रासिकेसी फैमिली का क्या रहता है, एक प्लांट रहता है। ये स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट होता है ना, जिसका अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसकी जो जीनोम साइज रहता है बहुत ही छोटा रहता है। फ्यू वीक्स में ही क्या हो जाता है, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए ऐसे प्लांट का अपन फ्लावर से डेवलपमेंट या नाउ स्टडी के लिए ऐसे प्लांट का अपन सिलेक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं, फ्लावर डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड व्हेन दैट सिग्नल्स अराइव एट द शूट एपाइकल मेरिस्टेम। फ्लावर के जो निर्माण से रिलेटेड जो निर्माण के लिए जो प्रेरण है वो क्या होता है, यहाँ पे जो शूट एपाइक, शूट के जो सबसे टॉप वाला पोर्शन रहता है उसको शूट एपेक्स बोलते हैं या सैम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यहाँ पे सैम का फुल फॉर्म होता है शूट एपाइकल मेरिस्टेम। वहाँ पर सिग्नल पहुँचता है और वहाँ से शूट के टॉप पोर्शन पे क्या होता है, फ्लावर का निर्माण होता है। ड्यूरिंग द वेजिटेटिव स्टेट द शूट एपाइकल मेरिस्टेम इज प्रोग्राम्ड टू प्रोड्यूस लीफ प्राइमोडिया। जो फ्लावर का जो शूट वाला पोर्शन रहता है, शूट के ऊपर वाले पोर्शन पे लीफ प्राइमोडिया लगा रहता है, उसके बाद ही वहाँ से ऊपर की ओर क्या होता है, टॉप पोर्शन पे हमारा फ्लावर का निर्माण होता है। व्हेन द फ्लोरल सिग्नल्स अराइव फ्रॉम द लीफ द मेरिस्टेम्स एक्वायर्स फ्लोरल identity and secondary influences meristems or floral primordial arise of the uppermost leaf primordia। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारा जो फ्लावर का जो डेवलपमेंट है इसके लिए क्या बोल रहे हैं, जो इन्फ्लोरेंसेस का निर्माण है, इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण कहाँ से होता है, सैम वाले पोर्शन के ऊपर की ओर से, वहाँ पे हमारे इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट का डेवलपमेंट होता है। Flowering times gene influences the
ड्यूरेशंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, यहाँ बोल रहा है जो वेजिटेटिव, जब प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट का निर्माण हो जाता है ना, ये डेवलपमेंट, उसके बाद ही कुछ जीन्स वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वो जीन्स ही इंडिकेट करते हैं क्या चीज़ के लिए, फ्लावर के निर्माण के लिए। तो फ्लावरिंग टाइम्स जीन्स प्रोवाइड द connections between the florescence or the floral inductions signals and the transcriptions of the floral organ। यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारा जो फ्लावरिंग के समय क्या रहते हैं, प्रोसेस जब होना रहता है प्लांट में, जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है प्लांट का, उसके बाद ही फ्लावर का निर्माण हो रहा रहता है। उसी टाइम ही कुछ जीन्स यहाँ पे, जैसे फ्लोरिजेन हो गया है ना, ये सारे जीन्स क्या करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये क्या करते हैं, सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं। कहाँ तक के, एपेक्स पोर्शन तक के सिग्नल पहुंचाते हैं, और तभी ये सारे जीन्स, जिस भी होल का यहाँ पे निर्माण करना रहता है, वहाँ से उससे रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। एंड द फ्लावरिंग टाइम mutations may therefore interferes with the productions of the signal in the leaf and translocations of the signals to the apex or its activity in the apex। एपेक्स के जो पोर्शन पे जो भी आगे फ्लावर का निर्माण से रिलेटेड जो भी अपना प्रोसेस होना है, उसके लिए कुछ जीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, ये ही सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं। मतलब इसका जो लोकेशन है, ट्रांसलोकेशन है, वो क्या होता है, पत्तियों में इसका निर्माण होता है, जो भी हार्मोन्स हो गया, ये जो भी अपना जीन्स है, इनकी जो काम करने की जो एक्टिविटी है, ये क्या करते हैं, इनका जो ट्रांसलोकेशन है वो लीफ से कहाँ होता है, एपेक्स के पोर्शन तक के, नीचे से ऊपर की ओर इनके ट्रांसलोकेशन होता है सिग्नल्स का, तभी वहाँ पे क्या होता है, ऊपर पे फ्लावर का निर्माण होता है। मोस्ट फ्लावरिंग टाइम म्यूटेशंस आइडेंटिफाइड these for cases plant to flower latex than normal, indicating that the mutations interfere with pathway that normally promote flowering। इस प्रोसेस के लिए कुछ यहाँ पे पाथवे, बहुत सारे, एक नहीं कई पाथवे यहाँ पे काम करते हैं। वर्नलाइजेशन की प्रोसेस हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, है ना, नॉर्मल प्लांट की भी जो ऑटोनोमस जो भी एक्टिविटी है, इनके थ्रू ही क्या होता है, यहाँ पे सारे काम करने के बाद पूरे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यही प्रमोट करते कि आगे क्या हो, फ्लावरिंग प्रोसेस हो। लेकिन इस बीच यदि कोई जीन्स में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपरली फ्लावर का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्लावर के निर्माण से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग प्लांट में कई टाइप के जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लिया अरेबिडोप्सिस थैलियाना का, अरेबिडोप्सिस थैलियाना में टोटल 5 जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, फ्लावर के डेवलपमेंट से रिलेटेड, है ना। जैसे कि है अपना एपिटाला 1 हो गया, एपिटाला 2 हो गया, एपिटाला 3 हो गया, है ना, पिस्टिलेट एंड एगेमस, है ना। इसी के समान क्या रहेंगे यहाँ पे, है ना, बहुत सारे। इसमें से यदि पांचों जो जीन हैं, इसमें से कोई एक जीन भी यदि उसमें म्यूटेशन होता है, तो हमारा प्रॉपरली फ्लावर का निर्माण नहीं होगा। नोट दैट द फ्लावरिंग टाइम इज यूज्ड thus the refers to a developmental time rather than the chronological time। मतलब हमारा जो 24 जो हावर्स यहाँ पे दिन के होते हैं, है ना, दिन और रात के, डे एंड नाइट के मिला के, वो नॉर्मली क्लॉक प्लांट्स पर लागू नहीं होते। हमारे प्लांट्स के जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो यहाँ पे अलग रहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक में अपन डिटेल देख चुके हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं फ्लावर के जो निर्माण से रिलेटेड जो समय होता है, वो यहाँ पे प्लांट में अलग रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा अरेबिडोप्सिस इज अ फैकल्टेटिव लॉन्ग डे प्लांट्स एंड विथ अ क्रिटिकल फोटो पीरियड्स ऑफ 8 to 10 आवर्स। हर प्लांट के लिए जो टाइम यहाँ पे पीरियड है ना, फोटो पीरियड, वो सभी का अलग अलग रहेगा। जैसे लॉन्ग डे प्लांट हो गया, उसमें फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए टाइम पीरियड अलग रहेगा, शॉर्ट डे प्लांट के लिए अलग रहेगा, है ना, इसी के समान। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल्थो अ लार्ज number of late flowering mutants and have been described, no signal Arabidopsis mutants and that remains vegetative identity has yet been identified, and this fits with the general assumptions that there are multiple pathways controlling flowering times with a certain amounts of
बिल्ड इन रिडंडेंसी। यहाँ बोल रहे हैं हमारा जो फ्लावरिंग की प्रोसेस से रिलेटेड जो यहाँ पे पाथवे है ना, प्लांट्स में सभी में कई टाइप्स के पाथवे मिलके ही क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट्स के जो फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एंड इन द अरेबिडोप्सिस एटलीस्ट यहाँ पे 5 सेपरेट बट इंटरेक्टिंग पाथवे फॉर कंट्रोलिंग फ्लावरिंग टाइम हैव बीन आइडेंटिफाइड। अरेबिडोप्सिस प्लांट का यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इसकी जो फ्लावरिंग प्रोसेस है, ये इनकी जो पाथवे हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ डिस्कस करें फ्लावरिंग पाथवे ऑफ अरेबिडोप्सिस का, है ना। फ्लावर इंडक्शन इन अरेबिडोप्सिस, फ्लावर की जो प्रोसेस है अरेबिडोप्सिस प्लांट में, फ्लावर की जो प्रक्रिया है उसका प्रेरण किन के द्वारा होता है ना। तो वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कई पाथवे हैं, मल्टीपल पाथवे देखे थे यहाँ पे, तो उसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्लावर का क्या होगा, निर्माण होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हमारा वर्नलाइजेशन के थ्रू। वर्नलाइजेशन जब हम डिस्कस किए थे उसमें भी कई टाइप्स के बहुत सारे जीन्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे वर्नलाइजेशन प्रोसेस के लिए, मतलब ये भी एक प्रोसेस फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए। तो एक वर्नलाइजेशन प्रोसेस हो गया, ऑटोनोमस प्रोसेस हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, है ना, एंड फोटो पीरियड्स हो गया। ये सारे रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना, सभी तभी क्या होगा, हमारा जो फ्लोरल ट्रांजिशन रिप्रेसर है, जैसे एग्जांपल FLC, ये यहाँ पे रहना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये सब एग्जांपल यहाँ पे रहेगा, इसके थ्रू ही हमारा क्या है, इस टाइप के जो जीन्स है वो एक्टिवेट होगा और क्या करेंगे यहाँ पे फ्लोरल पाथवे इंटीग्रेटर, इसके लिए भी है बहुत सारे जीन्स हैं, FT जीन है, SOCI जीन है एंड लीफी जीन है ना। इसके अलावा बोल रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, इसमें एपिटल है ना, फिर है FUL है, लीफी जीन है, SEP4 है, CAL है ना। ये सारे जीन एक्टिवेट होंगे, है ना, जैसे इनको सिग्नल मिलेगा, है ना, सारे प्रोसेस के थ्रू। तो ये सारे जीन एक्टिवेट होके क्या करेंगे, वेजिटेटिव जब प्लांट में ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद ये सारे जीन एक्टिवेट होके किस प्रोसेस को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, फ्लावरिंग प्रोसेस को, है ना। हम यहाँ पे एक टेबल देख लिए हैं, है ना, पैरेलल जीन इन अरेबिडोप्सिस एंड एंटीराइनम। ये दो प्लांट का अलग अलग दिया है कि कौन कौन से ये पूरे जीन्स के लिस्टिंग है ना, ये एंटीराइनम के, ये अरेबिडोप्सिस के, और ये हमारे उनके फंक्शन है कि ये सारे जीन्स क्या क्या फंक्शन करेंगे प्लांट में, क्या कौन से पार्ट से डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सारे जीन्स हैं। इसके बाद एक हम यहाँ पे और डायग्राम देखते हैं, है ना, ये भी फ्लावर के निर्माण से रिलेटेड यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। ये देख लेते हैं अपन, 5 सेपरेटेड जेनेटिक पाथवे कंट्रोल फ्लावरिंग टाइम इन अरेबिडोप्सिस। यहाँ पे देख रहे हैं अरेबिडोप्सिस में, जैसे पहले भी उसमें देख चुके अपन डायग्राम में, कोई एक यहाँ पे पाथवे रिस्पॉन्सिबल नहीं, बहुत सारे जो जेनेटिक पाथवे हैं उनके थ्रू ही क्या होता है, फ्लावर का निर्माण होगा, है ना। बहुत सारे जीन्स इसमें एक्टिवेट काम करेंगे, जैसे वेजिटेटिव प्राइमोर्डिया हो गया, लो टेम्परेचर पाथवे हो गया, है ना, एंड लॉन्ग डे पाथवे हो गया, इसमें सारे जीन्स इंक्लूडेड है ना। एंड ऑटोनोमस पाथवे हो गया, उनके थ्रू बनने वाले जीन्स, लॉन्ग डे के जीन्स हो गए, है ना, वेजिटेटिव के समय जो बनने वाले जो जीन्स हैं वो हो गए। इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड पाथवे हो गया, है ना। इसके अलावा रिप्रेसर पाथवे, ये सारे जीन मिलके इसके बाद लीफी जो लीफ प्राइमोर्डिया है वहाँ पर ये सारे जीन एक्टिवेट होकर इंडिकेट करेंगे किसको, फ्लावर के निर्माण को यहाँ पे प्रेरित करेंगे। फ्लोरल आइडेंटिटी जीन्स एंड आइडेंटिटी जीन्स ओवरलैप इन टाइम्स एंड फंक्शन। यहाँ देखना है कि इसके निर्माण के समय कौन कौन से जीन्स ओवरलैप होते हैं, कुछ कुछ जीन्स यहाँ पे मिसिंग होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से प्रॉपरली फ्लावर का निर्माण नहीं हो पाता, है ना। इससे रिलेटेड अपन देखना है तो विल द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग टाइम म्यूटेंट इज on the durations of the vegetative development and mutations in the floral identity genes and disrupt the transitions of the undifferentiated primordial to floral meristem. At least 4 identity genes have been isolated from Arabidopsis. जैसे अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग नंबर ऑफ जो जीन्स है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे फ्लावर के निर्माण से रिलेटेड। यदि ये सारे जीन्स में से कोई एक भी जीन्स मिसिंग हो जाएगा या उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, प्रॉपरली हमारा फ्लावर का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे अरेबिडोप्सिस जो प्लांट है उसमें टोटली इतने टाइप के जीन्स को आइसोलेट किया गया है जो किसके लिए रिलेटेड है, यहाँ पे फ्लावर के निर्माण से, स्पेशली इन फ्लावर डेवलपमेंट से क्या है रिलेटेड है।
लीफी जीन्स हो गया, एपिटाला हो गया, एपिटाला 1, एपिटाला 2 है ना, एपिटाला 3 हो गया, एंड पिस्टिलेट एंड एगैमस, टोटल 5 है यहाँ पे, है ना। तो लीफी जीन्स हो गया, appears to play एंड इम्पॉर्टेंट रोल, है ना, प्ले एंड रोल इन द फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी, है ना। दिस कैन बी demonstrated by the placing the genes under control of a strong promoter from the कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस से। जैसे अलग अलग यहाँ पे दिया है, लीफी जीन्स के बारे में दिया है, इसमें कौन कौन से जीन्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्रोबेबली द प्रिंसिपल टारगेट ऑफ द मोबाइल स्टिमुलस एंड व्हेन इट्स अराइज इन द मेरिस्टेम्स। लीफी in turn activates organ identity genes such as the epitala. The Arabidopsis flower is rather typically among advanced flowering plants and consists of 4 distinct whole of floral organ. इसमें 4 parts में यहाँ पे divide रहेगा. The outermost whole consist of 4 sepals. सबसे लास्ट वाला यहाँ पे क्या रहेगा, sepals में 4 sepals इसमें रहेंगे and which are the green color and the leaf like, बिल्कुल leaf like रहेगा, पत्तियों के समान green color का रहेगा sepals part, and the next whole consist of the 4, ये भी 4 रहेगा, नेक्स्ट वाला पेटल्स बोलेंगे जिसको, ये येलो इस कलर का रहेगा, एंड द थर्ड होल कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेमेंस एंड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, है ना, स्टेमेंस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स रहता है, एंड द इनर मोस्ट होल कंटेन्स 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स, 2 फ्यूज्ड कार्पेल्स बीच में प्रेजेंट रहेंगे, एट द बेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा, इसको हम पिस्टिल भी बोलेंगे यहाँ पे। ये हमारा एक फ्लावर का यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना। ये इस टाइप से सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेपल्स, फिर पेटल्स एंड देन अंदर यहाँ पे बढ़ते जाते हैं कार्पेल्स एंड स्टेमेंस, है ना, स्टेमेंस एंड कार्पेल्स में ये डिवाइड रहेगा। म्यूटेशन इन कॉम्बिनेशन विद द स्टडी ऑफ टेम्पोरल एंड द spatial expressions and the patterns have identified 5 genes the involved in the डिटर्मिनेशंस ऑफ द ऑर्गन आइडेंटिटी। यहाँ पे टोटल बोल रहा है अरेबिडोप्सिस जो प्लांट है उसमें 5 जीन्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया जो कि हमारे फ्लावर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एपिटाला हो गया 1, एपिटाला 2, एपिटाला 3 हो गया, पिस्टिलेट एंड एगैमस, एंड AP1 AP2 as the both have been previously identified and the floral identity gene as well। पहले भी ये दोनों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं फ्लावर के निर्माण से रिलेटेड जीन्स के रूप में, है ना, एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2 को। फिर म्यूटेशंस इन दी organ identity genes generally result in the modifications, displacement and total absence of floral organ। यहाँ बोल रहे ये सारे जीन्स में यदि कोई भी मिशिंग होता है तो हमारा क्या नहीं बन पाएगा, ये सारे जीन्स में चाहे सेपल्स के निर्माण से रिलेटेड जीन हो, पेटल से, है ना, तो कोई भी एक जीन्स क्या रहेंगे मिशिंग होगा तो प्रॉपरली फ्लावर नहीं बन पाएगा। इसके मॉडल देख लेते हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड है ना, एक मॉडल भी देखे अपन, the ABC models for the flower development and propose that 3 classes of this organ-identified genes function in overlapping domains to स्पेसिफाई। यहाँ बोल रहे हैं इससे जो ABC मॉडल है वहाँ पे टोटल जो एरेबिडोप्सिस प्लांट में टोटल 5 जीन्स है लेकिन क्लास 3 है, 3 क्लास में इन 5 जीन्स को यहाँ पे क्या किए गए, डिवाइड किए हैं, है ना, और इसको नाम दिए हैं ABC मॉडल। तो सबसे पहले अपने को पता है, अपन पहले देख चुके हैं फ्लावर के जो पार्ट्स हैं टोटल 4 में डिवाइड है ना, 1 पार्ट होर्ल, टोटल 4 होर्ल में डिवाइड रहता है। बाहर रहता है हमारा सेपल्स, पेटल, स्टेमेंस एंड कार्पेल, इसी को ही अपन बोल सकते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोसियम, है ना। जीन्स हमारे टोटल कितने हैं, 5 है, लेकिन उसको 3 क्लास में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ए के अंतर्गत आने वाले जीन्स एपिटाला 1, एपिटाला 2, बी के अंतर्गत आने वाले एपिटाला 3 एंड पिस्टिलेटा, एंड सी के अंतर्गत आने वाले एगैमस, है ना, टोटल, इसलिए अपन इसको ABC मॉडल रखा गया है। यहाँ देख सकते हैं अपन ABC मॉडल्स ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ये टोटल होर्ल है ना, ये पूरे चक्र हैं फ्लावर के, और इसके अंतर्गत ए, यदि बाहरी जो चक्र है मतलब सेपल, देखो यहाँ पे लिखा है ए अलोन इज इक्वल टू सेपल्स, मतलब जो डायग्राम में क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे ए जो है
वो केवल अकेला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक क्लास के जो जीन्स है वो सेपल के निर्माण के लिए। ए के अंतर्गत कौन कौन से जीन्स आएंगे हम देख चुके हैं यहाँ पे, एपिटल 1 और 2 ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेपल के लिए। और बी के अंतर्गत जो सेकंड वाले जो होर्ल है, सेकंड होर्ल क्या है हमारा, पेटल्स, तो पेटल के निर्माण के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल, ए और बी दोनों, ठीक है। और फिर तीसरे वाले के लिए क्या है, स्टेमेंस, स्टेमेंस का जब निर्माण होना रहेगा उसके लिए बी क्लास और सी क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल है। चौथा हमारा कार्पेल्स, कार्पेल के निर्माण के लिए 4 क्लास के जीन्स क्या रहेंगे यहाँ पे, 4 क्लास के जीन्स यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबल। इस प्रकार से हमारे पूरे चारों होर्ल के निर्माण के लिए पूरे जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये देख चुके अपन चारों पार्ट्स के निर्माण के लिए ये 3 क्लास के जीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तभी हमारा क्या होगा, प्रॉपरली फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। म्यूटेशन, यदि इन तीनों क्लास के जीन्स या पांचों जीन्स में से किसी में भी म्यूटेशन होता है तो फिर क्या क्या सिचुएशन आता है, हमारा फ्लावर प्रॉपरली फ्लावर नहीं बन पाएगा, है ना, म्यूटेशन की वजह से। तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप में देख चुके हैं अपन 3 मॉडल है, मतलब 3 के अंतर्गत जीन्स यहाँ पे डिवाइड है। ए है तो ए के अंतर्गत यहाँ पे रख सकते हैं अपन ए सेपल, सेपल के निर्माण के लिए केवल ए जीन है। पेटल्स के लिए क्या रहेगा, ए प्लस बी, है ना, स्टेमेंस के लिए बी प्लस सी और कार्पेल के लिए ओनली सी। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं म्यूटेशन होगा, यदि ए म्यूटेशन होगा, ए क्लास का जो जीन है उसमें म्यूटेशन होगा तो क्या बनेगा, हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। यहाँ पे उसके जगह में कार्पेल का निर्माण हो जाएगा, बाकी तो स्टेमेंस और ये कार्पेल। बी क्लास में होगा तो क्या होगा, बी क्लास म्यूटेंट रहेगा तो सेपल सेपल एंड कार्पेल कार्पेल। सी क्लास म्यूटेंट होगा तो यहाँ पे सी क्लास के बदले में क्या बन जाएगा, सेपल्स बन जाएगा। तो ये हमारा सेपल्स एंड पेटल पेटल और सेपल्स। फिर यदि तीनों क्लास में म्यूटेशन हो जाएगा, तीनों क्लास के जीन यदि म्यूटेंट हो जाएंगे तो हमारा पूरा कोई भी प्रॉपरली फ्लावर नहीं बनेगा। ऑल होल लीफ लाइक, पूरे जो पत्तियों के समान लीफी स्ट्रक्चर बन जाएगा और फ्लावर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये है हमारा फ्लोरल इंडक्शन एंड डेवलपमेंट। थैंक यू।